Welcome to Webline. चू हुआन को किस करने के लिए जा रहा था तो हुआन दूर हो जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है। तो चू कहता है कि मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा। तो वो कहती है कि नहीं, तुमने बोला है। तो चू अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया ना। हुआन सोचती है कि तुम्हारा और याओ का क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि क्या लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हुआन कहती है कि कैसी गलतफहमी, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा और इन्हीं कानों से सुना कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तब तुम याओ के साथ घूम रहे थे। जो उसे समझाने लगता है कि रोना बंद करो, वो तो याओ को अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेना था, तो मैं बस उसकी मदद करने गया था। तो वो कहती है कि पर तुम उसे नेकलेस पहना रहे थे। तो चू कहता है कि सॉरी, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ करो और मुझ पर तुम गुस्सा मत करो। वो कहती है कि मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ। तो वो उसे किस करता है। तो वो उससे दूर होकर कहती है कि तुमने मुझे एक मैसेज या कॉल क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि मैं बिजी था और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे तुम्हें काफ़ी खुशी मिलेगी। तो हुआन कहती है कि पर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूँ, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है ही नहीं। ये सुनकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हुआन और चू साथ में मूवी देखने का प्लान बना रहे थे, पर चू को उसकी माँ का कॉल आ जाता है। फिर वो हुआन से कहता है कि लगता है कि मेरी माँ को हम दोनों के रिलेशन के बारे में सब कुछ पता लग गया है। ये जानकर हुआन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तो चू कहता है कि डरो मत, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। आगे चू हुआन को लेकर अपने पुराने घर पर जाता है, जहाँ पर चू की माँ कहती है कि कब से चल रहा है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी। तो चू कहता है कि हम दोनों पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं। तो चू की माँ कहती है कि जब तुमने बताया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो क्या ये वो है। तो चू कहता है कि हाँ। हुआन कहती है कि आज भले ही मैं कुछ भी ना हूँ, पर एक दिन मैं ज़रूर आउटस्टैंडिंग बनकर दिखाऊंगी ताकि मैं चू के कदम से कदम मिला सकूँ। चू कहता है कि मैं इस रिलेशन के लिए इतना सीरियस हूँ कि मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर डैड कहते हैं कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो जो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो ये सुनकर माँ कहती है कि कैसे बेटे हो तुम अपने डैड से ज़बान लड़ा रहे हो, और वो भी इस बेकार सी लड़की के लिए। तुम किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो पर इस लड़की से नहीं। इस लड़की को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें पता है ना कि इस लड़की की ही वजह से तुम्हारा भाई मर गया था। तो चू कहता है कि आप चुप रहिए। हुआन कहती है कि मैडम आपने अभी क्या कहा, चू का बड़ा भाई मेरी वजह से मर गया, पर उसकी मौत पर मेरा क्या ताल्लुक। तो चू की माँ कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से वो मरा है। तो हुआन कहती है कि ये नहीं हो सकता। तो चू की माँ कहती है कि जिस बेटे पर मुझे इतना फ़क्र हुआ करता था वो तुम्हारे पेरेंट्स को बचाते बचाते इतना ज़्यादा जल गया कि उसकी लाश को मैं पहचान ही नहीं पाई। ये सुनकर हुआन तो रोने लगती है, क्योंकि हुआन को चू के बड़े भाई की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो कैसे मरा है। वो आंटी से सॉरी कहती है। फिर वो कहती है कि सॉरी के अलावा और कुछ मैं कह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। जो अपनी माँ से कहता है कि आप हुआन पर इस तरह से ब्लेम नहीं डाल सकती। मेरा भाई एक ऑफिसर था एंड वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, इसमें वो शहीद हुआ है। आगे वो घर आ जाता है। वो हुआन को समझा रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम अपने आप पर ब्लेम मत डालो। पर हुआन वो तो कंटिन्यूसली रोए ही जा रही थी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम रोना बंद कर दो। वो उसे किस करता है। तो हुआन उसे कहती है कि मैं इस तरह से तो नहीं रह सकती, क्यों ना हम ब्रेकअप कर ले। तो वो कहता है कि कभी भी नहीं, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तो मर ही जाऊँगा। मैं तुमसे अलग रहने के बारे में कभी भी सोच नहीं सकता। फिर से वो उसे किस करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हुआन चू की माँ से मिलने के लिए जाती है। चू की माँ उसे कहती है कि अच्छा तो तुम अब्रॉड में पढ़ाई कर रही हो और तुम एक बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती हो। अभी तुम वहाँ पर 2 साल और रुकने वाली हो, तो जैसे ही तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एक बड़ी कंपनी में मैं जॉब भी दिलवा दूँगी। अगर तुम चाहती हो तो तुम अमेरिका में भी रह सकती हो। तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे वो मैं तुम्हें दूंगी, पर बदले में तुम्हें चू को छोड़ना होगा। तो हुआन कहती है कि आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती, और आप हम दोनों के रिलेशन को समझती क्या है। मैं कुछ पैसों के लिए चू को नहीं छोड़ सकती, और जो भी मैं करूँगी अपने दम पर करूँगी। ये सुनकर तो चू की माँ का चेहरा देखने लायक था। आगे हम देखते हैं कि चू हुआन को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आया होता है।
वो जब हुआन को छोड़कर वापस आता है तो सीनियर से उसे पता लगता है कि वो जिस थीसिस पर काम कर रहा था वो अप्रूव हो गई है, यानी कि वो अमेरिका जा सकता है। पर इस गुड न्यूज़ के साथ उसे एक बैड न्यूज़ ये भी मिलती है कि याओ भी उसके साथ जाने वाली है। जू को तो ये पता ही नहीं था कि याओ उसके पीछे पीछे अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। आज की वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। कल मैंने वीडियो इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पर काम कर रही थी और इस चैनल पर वीडियो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। सॉरी फॉर द डिले एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।